हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे वायरलेस नेटवर्क के बारे में। वायरलेस नेटवर्क WLAN नेटवर्क से भी जाना जाता है। WLAN मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जब तक वायरलेस नेटवर्क नहीं था, हम लोग स्विच के थ्रू और हब के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट करते थे, लेकिन अब वायरलेस नेटवर्क भी यूज़ किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क जब कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक होता है एडहॉक और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एडहॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए इसको डिटेल में समझें। एडहॉक नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क का एक टाइप है। वायरलेस नेटवर्क मीन्स WLAN। वायरलेस नेटवर्क का एडवांटेज ये होता है कि वायरलेस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम वायरलेसली कनेक्ट करा सकते हैं। नॉर्मली लैपटॉप के अंदर वायरलेस कार्ड जो है इनबिल्ट होता है, जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं, जो वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम डेस्कटॉप के ऊपर कोई कार्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो इस टाइप का कार्ड होता है, जिसको हम वायरलेस लैन कार्ड बोलते हैं। ये मदरबोर्ड के पीछे स्लॉट पे अटैच हो जाता है और जो आप देख रहे हैं साथ में एंटीना लगा हुआ है, ये वायरलेस लैन कार्ड का एंटीना होता है। जैसे मैंने बताया, इसकी एडवांटेजेज ये हैं कि वायरलेस नेटवर्क बिना किसी तार के, बिना किसी केबल के आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एडहॉक जो है इसका एक टाइप है। एक्चुअल में एडहॉक का एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें ये जो कनेक्टिविटी है सब इंडिपेंडेंट है और इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क भी बोलते हैं। यानी कोई सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क नहीं है, कहीं भी कोई कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको लैन से कनेक्ट करना, तो लैन मतलब वायर्ड नेटवर्क। जैसे आप देखते हैं कि जितने भी सर्वर्स वगैरह जो होते हैं वो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होते हैं लैन के थ्रू। और अगर हम चाहते हैं हमारे वायरलेस नेटवर्क को, जो कि एडहॉक कॉन्फ़िगरेशन है, लैन से कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई भी एक्सेस नहीं है, इसके अंदर ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जो हमारे वायर नेटवर्क को कनेक्ट कर सके। तो एडहॉक नेटवर्क जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट वर्क करता है सिर्फ वायरलेस नेटवर्क के लिए। हम इसके अंदर वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें एडहॉक नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन का एक और टाइप है जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का जो सेकंड ऑप्शन होता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, वो था एडहॉक। एडहॉक में हमने डिस्कस किया था कि एडहॉक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। और उसका डिसएडवांटेज ये था कि हम एडहॉक वायरलेस नेटवर्क को अगर अपने वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहें तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जो सेकंड ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस नेटवर्क का एडवांटेज ये है कि इसमें वायरलेस नेटवर्क कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं और साथ ही साथ ये वायर्ड नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके लिए जो हमें डिवाइस चाहिए होती है उसको हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। एक्सेस पॉइंट यह डिवाइस है जो वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक्सेस पॉइंट डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और इसमें हमें एक नेटवर्क नेम देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं SSID। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि हम अपने वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करा सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक केबल जाती है जो स्विच में जाके कनेक्ट हो जाती है। और स्विच जैसे आप जानते हैं वायर्ड नेटवर्क में यूज़ होता है, यानी लैन में यूज़ होता है। तो एक्सेस पॉइंट जो है बेसिकली एक मीडियम का काम कर रही है जो वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो इसमें मेन वर्क है वो सिर्फ एक्सेस पॉइंट का ही है,
जिसकी वजह से वायरलेस नेटवर्क वायर नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके मेरे और भी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप अपने ईमेल आईडी में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।